स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, जिसे हम पावर सीरीज मेथड भी कहते हैं। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय पावर सीरीज मेथड, इसके दोनों नाम है, या तो पावर सीरीज मेथड कह दो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड कह दो। बाय पावर सीरीज मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज का टॉपिक है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय पावर सीरीज मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें, सपोज हमने लिया है एक्स जेड, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो है, यानी कि एन जेड डिवाइडेड बाय डी जेड। एन जेड आपका न्यूमरेटर है और डी जेड आपका डिनोमिनेटर है। और इसमें न्यूमरेटर पे जो वैल्यूज़ हैं वो है आपकी B0 प्लस B1 Z इनवर्स प्लस B2 Z की पावर -2 प्लस B3 Z की पावर -2 प्लस अप टू BM Z की पावर -m। तो ये आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू है और डिनोमिनेटर की वैल्यू है आपकी A0 प्लस A1 Z इनवर्स प्लस A2 Z की पावर -2 प्लस A3 Z की पावर -3 प्लस अप टू AN Z की पावर -n। ये वैल्यू है आपकी डिनोमिनेटर की। तो यहाँ पे इसमें कुछ केसेस बनते हैं। यहाँ पर जो ये आपका एक्स जेड है वो आपका एक्सप्रेस कर रहा है, एक्स जेड एक्सप्रेस एक्स जेड एज ए पावर सीरीज ऑफ जेड, पावर सीरीज ऑफ जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ केसेस स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। तो फर्स्ट है हमारा केस 1, जिसमें हमारे पास एक्स जेड जो है वो है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दैट इज एन जेड इज डिवाइडेड बाय एन जेड इज इक्वल टू C0 प्लस C1 Z इनवर्स प्लस C2 Z की पावर -2 प्लस C3 Z की पावर -3 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये जो एक्स जेड है वो ये नेगेटिव पावर ऑफ जेड है, मतलब यहाँ पे एक्स जेड जो है वो नेगेटिव पावर ऑफ जेड है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें पावर सीरीज जो है वो आपकी ROC इज एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R इन Z प्लेन। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जो रेडियस है वो आपकी, यानी कि जो ROC है वो आपकी मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन R है, क्योंकि वो एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम केस 1 में जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम नेगेटिव पावर ऑफ Z स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पावर सीरीज ROC इज एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R इन Z प्लेन है, जहाँ पे ROC आपकी मॉड ऑफ Z इज ग्रेटर देन R आ रही है। तो ये है आपका केस नंबर 1। ठीक है, हमने इसमें एक बार और देख लेते हैं। हम यहाँ इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय पावर सीरीज मेथड पढ़ रहे हैं, जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे हमने एक्स जेड लिया है, जो कि एक्सप्रेस एक्स जेड एज ए पावर सीरीज ऑफ जेड, जहाँ पर एक्स जेड जो है वो रेशियो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर में हमने ये वैल्यूज़ ली हैं और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू ली हैं। यहाँ हम 3 केस स्टडी करेंगे।
केस 1 में हमने नेगेटिव पावर ऑफ z स्टडी करा, जिसमें ROC आ रही है एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r इन z प्लेन। एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल है यानी कि ROC जो है वो मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन r है। अब केस 2 स्टडी करते हैं। तो केस 2 के अंदर इसी में ये सब सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस बस यहाँ हो जाएगा। यानी कि वी कैन से दैट यहाँ पर अब हम पॉजिटिव पावर ऑफ z लेंगे। सो वी कैन से दैट d0 प्लस d1 z इनवर्स प्लस, इनवर्स नहीं होगा सिर्फ z होगा, d0 प्लस d1 z प्लस d2 z प्लस d2 z स्क्वायर प्लस d3 z क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर xz जो है वो पॉजिटिव पावर ऑफ z है, तो इसलिए यहाँ पे जो पावर सीरीज होगी वो हो जाएगी ROC is interior of a circle of radius r in z plane। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ROC आएगी वो आएगी मॉड ऑफ z लेस देन r, क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए सर्कल है। केस 2 में हमने पॉजिटिव पावर ऑफ z ली है, तो xz की वैल्यू हो गई हमारी nz अपॉन dz, जो कि है d0 प्लस d1 z प्लस d2 z स्क्वायर प्लस d3 z क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो पावर सीरीज आ रही है ROC इज इंटीरियर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r इन z प्लेन, यानी कि जो ROC है वो है मॉड ऑफ z इज लेस देन r। अब केस 3 स्टडी करते हैं। केस 3, उसमें हमारे पास दोनों ही पावर रहेंगी, यानी कि xz इज इक्वल टू nz डिवाइडेड बाय dz इज इक्वल टू प्लस e माइनस 3z की पावर 3 प्लस e माइनस 2 z की पावर 2 प्लस e माइनस 1 z की पावर 1। ये रफ कर देते हैं ये वाली पावर सीरीज, प्लस E0 प्लस E1 z की पावर -1 प्लस E2 z की पावर -2 प्लस अप टू सो ऑन। ये केस 3 है, इसमें हमने नेगेटिव पावर और ऑफ z भी ली है और पॉजिटिव पावर ऑफ z भी ली है। तो वी कैन से दैट xz इज बोथ पॉजिटिव पावर ऑफ z एज वेल एज नेगेटिव पावर ऑफ z। ठीक है, अब यहाँ पर जो पावर सीरीज आएगी वो होगी, पावर सीरीज है यहाँ पे हमारी ROC is between two circle of radius R1 and R2 in Z plane। तो हम ये कह सकते हैं कि ROC जो है वो आ रही है हमारी मॉड ऑफ Z लाई बिटवीन R1 एंड R2। ठीक है, तो केस 3 में हमने दोनों ही पावर लिए हैं, नेगेटिव पावर ऑफ z भी और पॉजिटिव पावर ऑफ z भी, जिस कारण पावर सीरीज आ रही है हमारी ROC इज बिटवीन टू सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 इन z प्लेन। तो ROC में मॉड ऑफ z इज लाई बिटवीन R1 एंड R2। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एज वी नो हम जानते हैं कि जो हमारे पास z ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन होती है वो होती है xz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z माइनस n, जहाँ पे x ऑफ n जो है वो इनपुट सिग्नल है और x ऑफ z जो है वो आउटपुट सिग्नल है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं x ऑफ z जो है वो z ट्रांसफॉर्म है और x ऑफ n जो है वो इनवर्स z ट्रांसफॉर्म है।
ठीक है। ऑन एक्सपेंडिंग दी समेशन, जब हम इस समेशन को एक्सपेंड करते हैं तो एक्स ऑफ जेड जो आता है इज इक्वल टू, वो आता है हमारा प्लस एक्स ऑफ माइनस थ्री जेड की पावर प्लस थ्री प्लस एक्स ऑफ माइनस टू जेड की पावर प्लस टू प्लस एक्स ऑफ माइनस वन जेड की पावर प्लस वन प्लस एक्स की पावर एक्स ऑफ ज़ीरो जेड की पावर ज़ीरो प्लस एक्स ऑफ वन जेड की पावर माइनस वन प्लस एक्स ऑफ टू जेड की पावर माइनस टू प्लस एक्स ऑफ थ्री जेड की पावर माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन, मतलब सो ऑन से स्टार्ट होते हुए ये वैल्यूज देन प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक्स ऑफ माइनस थ्री है यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू सो ऑन से स्टार्ट होते हुए प्लस ई माइनस थ्री जेड क्यूब प्लस इस एक्स ऑफ माइनस टू को हमने लिखा ई माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस ई माइनस वन जेड वन प्लस ई ज़ीरो प्लस अप ई वन जेड की पावर माइनस वन प्लस ई टू जेड की पावर माइनस टू प्लस ई थ्री जेड की पावर माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन। तो ये रहा हमारा इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय पावर सीरीज मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप आपको आज का मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।